we are meeting today, the world is passing through a very critical moment. There is a crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. We hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever. Lots of ground has already been covered. Things are moving in the right direction. अमेरिका ईरान तनाज़े में काफी पेशरफ्त हो चुकी, मामला दरुस्तमत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी और अमेरिकी क़यादत के दरमियान राबतों में अहम किरदार अदा किया। वो रात भर सफर में रहे। इसहाक डार और चीनी वजीर खारजा का जंगबंदी के लिए 5 निकाती प्रोग्राम मुफीद रहा। दुआ गो हूँ अमन हमेशा के लिए बहाल हो। वज़ीर आज़म पुरुम्मीद सालिसी की कोशिशों में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर चीनी सदर और क़यादत से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात। सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती एजेंडे की भरपूर हिमायत। कहा पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। वज़ीर आज़म का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स आमद पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अमरीकी सदर का मुआहदे तक ईरान की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। मुज़ाकरातकारों को जल्दबाजी न करने का मशवरा। ट्रंप का एक और मानी खेज पैगाम। जहाज पर नस्ब मिसाइल की तस्वीर शेयर। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया तहरीर। ईरानी कश्तियों पर हमले का AI पोस्टर भी शेयर कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान के साथ मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका। ईरान से ताल्लुकात ज्यादा पेशावराना और नतीजा खेज होते जा रहे हैं। अगर कोई खबर सामने आई तो वो सिर्फ अच्छी होगी। मैं कभी खराब मुआहदे नहीं करता। बराक ओबामा का एटमी मुआहदा बदतरीन था। सदर ट्रंप ने ईरानी सदर के जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी से मुताल्लिक बयान को भी शेयर किया। सदर ट्रंप को मुआहदे तक पहुंचने के लिए कोई जल्दी नहीं। वो कोई बुरी डील नहीं करेंगे। मुआहदे से मुताल्लिक आज कोई बड़ी खबर आ सकती है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इशारा दे दिया। कहा तेहरान को जवाब देने में थोड़ा ज्यादा वक्त दरकार है। अगर मुआहिदा ना हुआ तो अमेरिका मुतबादिल तरीके पर गौर करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में मजीद कहा 3 दिन में जौहरी मुआहिदा नहीं कर सकते। तकनीकी उमूर तय होने में वक्त लगेगा। एक बार आबना हुर्मस खुल जाए तो बाकी उमूर पर ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात करेंगी। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। अगर ईरान पर हमला हुआ NPT से निकल जाएंगे। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने खबरदार कर दिया। कहा ईरान अपने नाकाबिले तनसीख जौहरी हथियार से कभी पीछे नहीं हटेगा। अगर अमेरिका खलीज फारिस में दाखिल हुआ तो सख्त और तकलीफदेह जवाब देंगे। ईरानी सदर ने कहा ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम लीडर की इजाजत और हम आहंगी से होगा। मुज़ाकराती टीम मुल्क की इज्जत और वकार के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। अमेरिका मुआहदे के चंद निकात की राह में रुकावट, मुंजमद असासों को जारी करने पर तैयार नहीं। ईरानी मीडिया का दावा। अमेरिका ईरान मफाहमती याददाश्त पर पेशरफ। CNN के मुताबिक मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर मजीद चंद दिन लग सकते हैं। सुप्रीम लीडर तक पैगाम रसानी। मुआहदे में ताखीर की वजह मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल। बाज़ निकात पर अब भी बातचीत जारी। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी की ट्रंप पर शदीद तनकीद। ईरान जंग को इब्तिदा से ही पागलपन करार दे दिया। कहा अगरचे जंग के खात्मे का इम्कान खुशाइंद है, ताहम इस दौरान हजारों बेगुनाह लोग मारे गए और मईशत तबाह हो गई। अमेरिका ईरान डील की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। अमेरिकी क्रूड ऑयल $90.90। बरतानवी खाम तेल $97.70 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 4 नफ्सियाती हदें बहाल। तेज रफ्तारी ने कई घर उजाड़ दिए। स्वात एक्सप्रेस वे पर अलमनाक हादसा। वैन सड़क किनारे खड़ी बस को टक्कर। 17 जिंदगियों के चिराग गुल। 6 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा वैन के ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। हादसे का शिकार बस कराची से बुनेर और वैन रावलपिंडी से दीर जा रही थी।
चमन फाटक सानेहा फितनल हिंदुस्तान की दरिंदगी एक बार फिर साबित। धमाके में एफसी के 3 जवानों समेत 14 शहरी शहीद, 20 जख्मी। शोहदा में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल। मासूम बलोच अवाम एक बार फिर फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का निशाना। खुदकुश धमाके से रिहायशी आबादी शदीद मुतासिर। घरों और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाके की तहकीकात जारी। साल से इसका यही हाल है। यहाँ जब बारिश होती है तो यहाँ फिर कोई ट्रैफिक नहीं चल सकती है, गाड़ियाँ डूब जाती हैं। मिनटों का सफ़र घंटों का हो जाता है और अज़ियत है, पानी और खड्डे। हमारे जो हुक्मरान है, कल उन लोगों ने 2 दिन पहले शाहराह भुट्टो पे बड़े हाथ हिला के ये बोला कि हम कराची के लिए काम कर रहे हैं। पूरी कराची खुदी हुई है। जगह जगह गड्ढे, धूल, मिट्टी, कीचड़ और बदतरीन ट्रैफिक जाम। कराची के इलाके पहलवान गोट की मरकजी शाहराह मेयर कराची की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। 2.5 किलोमीटर सड़क खंडरात का मंजर पेश करने लगी। सुस्त रवि, नाकिस प्लान के बायस मंसूबा मुकर्रर डेडलाइन तक मुकम्मल होना नामुमकिन। तरक्याती काम के दावे झूठ के सिवा कुछ नहीं। शहरियों का पारा हाई। गजा स्मूथ फ्लोटिला के शुरका के साथ इसराइली वजीर बेन गोयर का रवैया हौलनाक, तौहीन आमेज और नाकाबिले कबूल था। 8 अरब और इस्लामी ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। अतमार बेन गोयर के इक़दामात इंसानी वकार पर हमला और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। इसराइली वजीर बेन गोयर के फ्रांस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। गजा में नस्ल कुशी के पीछे इसराइल इंडिया गठजोड़ बेनकाब। अल जजीरा की तहकीकाती रिपोर्ट ने नेतन्याहू और मोदी का घिनौना चेहरा आश्कार कर दिया। इसराइल को भारतीय हथियारों की सप्लाई की किवाने सरकारी दस्तावेजात मंजरेआम पर आ गई। 5.5 लाख से ज्यादा धमाका खेज पुर्जे इसराइल भेजे गए। मोदी सरकार आलमी फाशिज्म की सबसे बड़ी सरपरस्त बन चुकी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन की वादी मिना में आमद जारी। आज खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहकर गुजारेंगे। कल हज का रुक्न आज़म बकूफ़े अरफा अदा किया जाएगा। ईद उल अजहा पर जायद किरायों की वसूली नाकाबिले कबूल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिप्टी कमिश्नर और DPOs को बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। हर बस स्टैंड पर किराया नामे आवेजा करने की हिदायत। कहा ओवर चार्जिंग करने वाली बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाजतनामा मनसूख किया जाए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में रश, खरीदारों को महंगाई की टक्कर। मुंह मांगे दाम, मंडियों में हजारों नहीं लाखों की बातें। सस्ता बकरा ढूंढना मिशन इम्पॉसिबल। शहरियों का कीमतें आसमान पर होने का शिकवा। व्यापारी ज्यादा से ज्यादा माल बनाने में मसरूफ। वनडे सीरीज की तैयारी, कौन पड़ेगा भारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम का रावलपिंडी में प्रैक्टिस सेशन। फील्डिंग बैटिंग की मशकें। कौमी टीम एक दिन आराम के बाद आज प्रैक्टिस करेगी। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे 23 मई को रावलपिंडी में होगा। वर्ल्ड कप की तैयारियों का मिशन। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ट्राई सीरीज में शिरकत के लिए आयरलैंड रवाना। वेस्ट इंडीज और मेजबान मुल्क के खिलाफ 4 मैचेस खेलेगी। पहला मैच 29 मई को आयरलैंड के खिलाफ शेड्यूल। सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में दिलचस्प मुकाबले। सर्बिया के नोवाक जोकोविच का फातिहाना आगाज। फ्रांस के खिलाड़ी को हरा दिया। जोकोविच का जीत की खुशी में डांस। अमेरिका के टेलर फर्टिस का सफर पहले ही राउंड में खत्म। विमेन सिंगल्स में रूस की मैरा एंड्रीवा ने फ्रांस की फ्यूनका की छुट्टी कर दी। स्टार फुटबॉलर लुइस सुआरेज की हैट्रिक। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी ने फिलाडेल्फिया को 4 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। लियोनेल मेसी को इंजरी के सबब ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल काउंटडाउन। तैयारियां उरूज पर। मेजबान मुल्क मैक्सिको में 200 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल दीवार को फुटबॉल के रंगों में रंग दिया गया। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम। फुटबॉल का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है।